वेलकम टू हिस्ट्री IIS एकेडमी। आइए जानते हैं जापानी भूकंप के बारे में। जमीन हिल गई। ये एक जाना पहचाना एहसास था। धरती के अंदर गहराई में एक कंपन, लेकिन फिर भी बेचैनी कम नहीं हुई। 2 अप्रैल 2025 को जापान के कागोशिमा के लोगों को एक बार फिर अपनी दुनिया के अनिश्चित स्वभाव की याद दिला दी गई। भूकंप प्रकृति का एक ऐसा बल जो विस्मयकारी और भयानक दोनों है। देर रात तट पर आया। दिनचर्या बाधित हुई, नींद टूट गई। कुछ पलों के लिए जिंदगी रुक सी गई जब धरती हिली और डोली। जापानी भूकंपीय तीव्रता पैमाने पर 6 चरों की तीव्रता वाला यह भूकंप हमारे ग्रह को आकार देने वाली शक्तिशाली ताकतों की एक कठोर याद दिलाता है। भूकंप का केंद्र पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप के मूल के ठीक ऊपर होता है, समुद्र की लहरों के नीचे गहराई में स्थित था। निशिनु मोटे से लगभग 54 किलोमीटर पूर्व उत्तर पूर्व में भूकंप की ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई, कागोशिमा के तटों और उससे आगे तक पहुंच गई। 40 किलोमीटर की गहराई से शुरू हुआ भूकंप पृथ्वी की पपड़ी से होकर गुजरने वाले झटके भेजे। अविश्वसनीय गति से यात्रा करने वाली इन तरंगों ने जमीन को एक ध्यान देने योग्य तीव्रता से हिला दिया। कागोशिमा में कंपन जापान के भूकंपीय तीव्रता पैमाने पर 4 के स्तर पर पहुंच गया, जो किसी विशेष स्थान पर महसूस किए गए भूगति का एक माप है। हालांकि महत्वहीन नहीं है, लेकिन हिलने का यह स्तर जापान में असामान्य नहीं है। एक ऐसा देश जो भूकंपीय गतिविधि का आदी है। इमारतें हिलीं, वस्तुएं खड़खड़ाईं और प्रभावित क्षेत्रों में बेचैनी की भावना छा गई। फिर भी ऐसी घटनाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार देश के लिए प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। भूकंप की तीव्रता के बावजूद बड़े ढांचागत नुकसान या जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं थी। जापान के सख्त बिल्डिंग कोड विशेष रूप से भूकंप प्रतिरोध के लिए आपदा की संभावना को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाल ही में आया ये भूकंप भले ही महत्वपूर्ण हो, लेकिन जापान के भविष्य में आने वाले संभावित महाभूकंप की तुलना में फीका है। जापान के दक्षिणी तट पर स्थित एक पनडुब्बी खाई, नानकाई ट्रॉफ, लंबे समय से विनाशकारी भूकंपों के संभावित स्रोत के रूप में पहचानी जाती रही है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि नानकाई ट्रॉफ के साथ एक बड़े भूकंप के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। 8 या उससे अधिक की अनुमानित तीव्रता के साथ ऐसी घटना सुनामी, व्यापक विनाश और जान माल के महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बन सकती है। जापान सरकार संभावित खतरे से पूरी तरह वाकिफ, भूकंप की तैयारी और आपदा न्यूनीकरण में भारी निवेश किया है। भविष्य के भूकंपों के प्रभाव को कम करने के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, निकासी योजनाएं और जन जागरूकता अभियान सभी एक व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। कागोशिमा में हाल ही में आया भूकंप जापान में भूकंपीय गतिविधि के हमेशा मौजूद खतरे की एक कठोर याद दिलाता है। यह एक अनुस्मारक है कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन, जो ठोस और कठोर लगती है, आश्चर्यजनक बल से हिल और कांप सकती है। फिर भी इस एहसास के बीच लचीलेपन का भी भाव है। जापानी लोग लंबे समय से प्रकृति की शक्ति के साथ तालमेल बिठाकर उसकी लय के अनुकूल और उसके अप्रत्याशित स्वभाव का सम्मान करते हुए रह रहे हैं। भूकंप की ड्रिल आम बात है, जो दैनिक जीवन के ताने बाने में समा गई है। इमारतों को महत्वपूर्ण भूकंपीय बलों का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो मानव सरलता और सुरक्षा की इच्छा का प्रमाण है। हाल ही में आया भूकंप हालांकि परेशान करने वाला है, निरंतर सतर्कता और तैयारी के महत्व की याद दिलाता है। अगर आप UPSC की तैयारी या IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करें हिस्ट्री IAS एकेडमी और अपने सपने को करें साकार, क्योंकि हिस्ट्री IAS एकेडमी में दिल्ली के विषय विशेषज्ञ टीम द्वारा IAS PCS की संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पर हिस्ट्री IAS एकेडमी टाइप करें और इस ऐप को डाउनलोड करें, या फिर दिए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें। कृपया नंबर नोट करें 8188010990। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमें जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी नए वीडियो मिल सके। धन्यवाद।